नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर इनकी जो सर्वाधिक क्वेरी है वो है मैरिड लाइफ को लेकर के कि मैरिज कैसा रहेगा। इन्होंने कहीं से सुना है या देखा है कि जब यहाँ पर यूनियन लाइन नीचे की ओर आती है तो वो मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, ख़राब करती है। तो ये जो आपने सुना है इसमें आधी बात सही है और आधी बात गलत है। मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए सिर्फ यही एक लाइन को जो है जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बाकी हाथ के सारे फॉर्मेशन पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि कुछ हाथ के ऐसे फॉर्मेशन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हालांकि सभी रेखाएं एक दूसरे को करती हैं सपोर्ट, लेकिन उससे ये होता है कि मैरिड लाइफ के प्रति ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे यहाँ पर आपके राइट हैंड में देखेंगे, यूनियन लाइन पे मेनली फोकस करिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि आगे चल कर के बहुत माइनर सी एक लाइन नीचे की ओर आई है और एक हल्की सी रेखा यहाँ काट के गई है। तो ये एक प्रकार से जो मैरिड लाइफ है उसमें स्टार्टिंग के जो 1.5 ईयर्स अराउंड रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं आपके लेफ़्ट पाम में, क्योंकि लेफ़्ट पाम में भी यहाँ पर सेम इंडिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे अब तो यहाँ से एक रेखा निकल के सीधे यहाँ पर आपके हार्ट लाइन को काटी हुई है। तो देखिए इसमें बेसिक चीज़ समझिए कि जब नीचे की ओर रेखा आती है तो पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर का होता है, और वही जब ये रेखा हार्ट लाइन को काट दे या फिर कोई अन्य रेखा जैसे राइट हैंड में आपके काट के गई है, अगर वैसा काट दे तो ये बताता है कि आपका जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आपके रिलेशन को करने वाला रहेगा। तो इस केस में यही एडवाइस किया जाता है कि सबसे पहले अपने मंगल को शांत करें, कुंडली चेक करवाएं। अगर उसमें मंगल की कुछ दिक्कत आ रही है कहीं से भी तो मंगल की पूजा होती है, उससे मंगल को शांत करें। साथ ही साथ अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लाइए, क्योंकि इस प्रकार के जब भी फॉर्मेशन होते हैं तो व्यक्ति के रिलेशन 2 कारणों से टूटता है। पहला तो ईगो, दूसरा एग्रेशन। एग्रेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें कंट्रोल होता ही नहीं है और छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बनने लगता है जब इस प्रकार की मैरिज लाइन होती है, जिसके कारण मैरिज में ट्रबल आता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में देखने को बाद मिला है कि जब इस प्रकार के फॉर्मेशन हाथ में होते हैं तो बेसिकली पार्टनर एक दूसरे में डिस्प्यूट्स कर देते हैं और एक दूसरे को कुल मिलाकर के अलग कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेशन तब देखने को मिलता है जब दोनों ही पार्टनर में इस प्रकार के फॉर्मेशन हो, यानी कोई भी झुक नहीं रहा है, दोनों ही गुस्सा कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन आपको जो है पाम रीडिंग में यही सबसे बड़ी बेनिफिट होती है कि अगर इसमें कोई दोष दिखता है तो उसका निवारण अगर पहले ही कर लिया जाए तो वो दोष का जो प्रभाव है जीवन में फिर आगे नहीं होता। इसीलिए मंगल का पता चल गया है, और वैसे भी आपका मंगल खराब है ही, क्योंकि एक क्रॉस का साइन यहाँ पर भी है और ऊपर से मंगल की जो शाखाएँ हैं वो आपके यहाँ पर माइंड लाइन से भी कनेक्टेड है, जो बताता है कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, बहुत जल्दी एग्रेशन हो जाना, और जब एग्रेशन आता है तो कंट्रोल नहीं होता है। इसमें सबसे बेनिफिशियल लाइन यही है कि बाहरी मंगल से एक सपोर्टिव लाइन आ रही है। जो एग्रेशन तो रहता है, ये बात कन्फर्म है, लेकिन जब इस प्रकार की रेखा होती है तो कंट्रोल्ड एग्रेशन फिर देखने को मिलता है। इसीलिए कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर भी देखें तो सपोर्टिव लाइन्स आपके हाथ में निरंतर चल रही है, तो ये भी एक प्रकार से अच्छे सपोर्ट सिस्टम को बताता है कि ज़्यादा कोई ऐसे इशू या बिग ट्रबल आएगा नहीं, समय समय पर सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो मैरिज का जो एज है वो आपका अराउंड 28 और 29 के मिड में है। वही यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली यही इंडिकेट कर रहा है। और एक और जो है लाइन यहाँ पर दिख रही है तो एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट अफेयर को ये इंडिकेट करता है जब 2 यूनियन लाइन हो। लेकिन जैसे 28-29 के मिड में आपकी मैरिज दिख रही है, यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है 32 के एज के बिल्कुल करेक्ट 32 एज में। और यहाँ पर भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको आइलैंड का फॉर्मेशन मिलेगा। अगेन ये भी जो है 32 एंड 34 के एज में करेक्ट है। तो ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ में रह सकता है, और ये स्ट्रेसफुल ज़रूरी नहीं है रहे, क्योंकि अभी आपकी एज 26-27 अराउंड होने को आई है। तो अभी से ही जैसे मंगल के ऊपर आपने काम किया, अपने एग्रेशन पे काम किया, अभी से कंट्रोल इतनी आपके अंदर आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हटना भी शुरू हो जाएगी। तो इतना कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। दूसरी बात, जो लाइफ में आपके प्रोग्रेस या ग्रोथ मिलने वाला है वो अराउंड 28 के एज से मिलेगा। 28 के एज के बाद में जो है प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हुई है,
फिर 1-2 शाखा और यहाँ पर नीचे की ओर आ जा रही जो फॉरेन ट्रैवलिंग को बताता है। इस आइलैंड के फॉर्मेशन के बाद एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर जो है अवेलेबल है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को बताता है अराउंड 44 के एज में। और इसके बाद जो देखेंगे तो लाइफ लाइन एकदम स्मूथ होते हुए जा रही है, बाहर की ओर शाखा भी है, तो ये ट्रैवलिंग को बेसिकली ज़्यादा इंडिकेट करता है। माइंड लाइन में भी अगर फोकस डालें तो ये 32 और 34 के मिड में एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर प्रोग्रेस लाइन 35 में निकली है, 37, 39, 40 और फिर उसके बाद माइंड लाइन एकदम लॉन्ग जा रही है, जो कि लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है, तो नॉलेज में ऐसी कोई कमी नहीं रहती। वहीं हार्ट लाइन की भी बात करें तो हार्ट लाइन भी यहाँ पर ब्रेक है आपके अराउंड देखेंगे तो ये ऐसा देखा जाएगा तो इमोशंस फीलिंग्स में 25 के एज के बाद आपके चेंजेस आने वाला रहेगा। और यहाँ पर ये रेखा सीधे यहाँ निकल के सैटर्न के मिड में आकर के रुकी है, जो कि प्रैक्टिकलिटी को अच्छा इंडिकेट करता है। और इसी में से एक शाखा निकल के गुरु की तरफ गई है और मंगल की तरफ झुक गई है। बेसिकली ये जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं हार्ट लाइन में, इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, तो ये बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे तो इमोशनल भी, तो एग्रेसिव नेचर के भी देखने को यहाँ मिलेंगे। तो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स में जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ जो सपोर्टिव हार्ट लाइन जा रही है ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, जिसके कारण कब गुस्सा आ जाए, कब बहुत ज़्यादा शांत हो जाए, कब किस बात को सीरियसली ले ले, वैसे योग भी बनते हैं। तो बेसिकली आपको 2 रेमेडी तो करना ही है। एक तो मंगल के आप उपाय करना प्रारंभ करिए, कुंडली चेक करवाइए, और जो शादी करेंगे वो कुंडली मिलान करके ही अच्छे से करें। दूसरी बात कि यहाँ पर जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर शिव जी की आराधना करना ज़्यादा आपको लाभकारी रहेगा। उसके जो रेमेडीज़ है मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। तो मैरिड लाइफ का इंडिकेशन फ़िलहाल जो है आपके हाथ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। रीज़न यहाँ पर ये भी है कि जो आपका गुरु का माउंट है वो भी जो है दबा हुआ है, जो फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को बताता है। वो जो धोखा आपको अपने फैमिली के मेम्बर से भी मिला है इसी कारण से, क्योंकि अगर ये माउंट पॉजिटिव होता, उभरा हुआ रहता, तो आपको फैमिली के प्रति सुख बहुत ज़्यादा देखने को मिलता। लेकिन ये जब दबा हुआ होता है तो फैमिली को लेकर के भी चिंताएं ज़बरदस्ती की और टेंशन ज़बरदस्ती का बढ़ता है। तो इसीलिए जो इंडिकेशन है वो क्लियर कट विजिबल है कि ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन आपके हाथ में इसको सही करना है, इसीलिए आप इसके सही करने पे लग जाइए। जहाँ तक रहा कि पार्टनर कैसा रहेगा आपको, तो पार्टनर भी थोड़ा सा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग नेचर का ही मिलेगा, बट केयरिंग नेचर के ज़्यादा रहने वाले, क्योंकि जब से ये जब सपोर्टिव लाइन आई है या प्रोग्रेस लाइन भी स्टार्ट हुई है, उसके बाद से जो रेखा आपकी चल रही है ये सपोर्टिव लाइन एकदम पास में चल रही है लाइफ लाइन के। तो चाहे कुछ भी हो जाए पार्टनर तो छोड़ेगा नहीं आपको, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इमोशनल केयर बहुत इस प्रकार का नेचर रहेगा। तो अगर दोनों का एक प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर में अगर ईगो या एटीट्यूड या एग्रेशन नहीं आता है, बहुत बेहतरीन रन आपकी जो है मैरिड लाइफ रहेगी। क्योंकि भले ही गुरु वीक है, क्योंकि गुरु यहाँ पर फैमिली लाइफ, पूरी फैमिली को इंडिकेट करता है, लेकिन शुक्र सेपरेटली मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। तो आपके हाथ में देखेंगे कि शुक्र सबसे अच्छा एक्टिव है। हाँ, यहाँ पर आड़ी रेखा भी है जो अननेसेसरीज वरीज को बताता है, यानी इट मीन्स आप बेफिजूल की जो बातें सोचते विचारते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बेफिजूल की बातों में पड़ते हैं, जिसके कारण आपको टेंशन भी बढ़ता है, आपने कहा भी है। तो वो उस कारण से यहाँ पर आड़ी रेखा ज़्यादा आती है, जिसे अननेसेसरीज वरीज, बेफिजूल की चिंता सीधे स्पष्ट रूप से कहा जाता है। बट शुक्र आपका देखिए कितना अच्छा डेवलप्ड है, तो ये एक प्रकार से हर प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा, बहुत अच्छे स्मूथ लाइफ को, हर प्रकार की खुशी, सेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ के प्रति सब चीज़ देने वाला रहता है। तो इसीलिए शुक्र अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो मैरिड लाइफ मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा आपकी नेगेटिव नहीं रहेगी। और ये ऊपर वाले का एक प्रकार से आशीर्वाद है, या कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको ये सारी चीज़ें अपने मैरिज के पहले ही पता चल रही हैं। अगर मैरिज के बाद इन सारी चीज़ों के लिए भटकते तब बहुत ज़्यादा देर हो चुका होता, लेकिन अभी सब चीज़ आपके हाथ में है। जहाँ तक रही मनी की बात, तो ये आपके जो यहाँ फेट लाइन है वो भी इम्प्रूव 28 के बाद से ही हो रहा है। यहाँ पर जब मून लक लाइन आकर के जुड़ रही है उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो फेट लाइन भी इम्प्रूव हो रहा है। ऊपर से जो मरकरी लाइन से वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होकर के चल रही है। तो बेसिकली मरकरी लाइन सपोर्ट करती है मनी के कंडीशन में, हेल्थ के कंडीशन में और बिजनेस के कंडीशंस में। तो इन सारी चीज़ों से लाभ भी अच्छा देखने को मिलेगा, और आगे चल करके डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपके स्टार्ट होने वाला है। बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा है, और बेसिकली जब सैटर्न पे सेपरेट लाइन हो तो ये सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है, जो आपको लाइफ में भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसलिए ऐसे मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। और लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए थी क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो ही बेकार था। बेकार इन द सेंस कि बिल्कुल भी मजबूत नहीं चल रहा था, और थोड़े थोड़े गड्ढों के साथ फिर बहुत ज़्यादा धुंधली ये रेखा चल रही है। लेकिन जब ये प्रोग्रेस लाइन निकला तो आइलैंड है ज़रूर, लेकिन देखिए कितनी गाढ़ी रेखा हुई है। तो इसीलिए आपका जो भाग्य उन्नति है वो 28 अराउंड एज से स्टार्ट है।
तो चलिए अब यहाँ आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। पेशेंस लेवल यहाँ कम देखने को मिलेगा, रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ मिलती है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा, तो कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम रहता है। जैसे कई मरतबा बातें मन में रह जाती है, अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन महसूस होता है। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में गैप है, ये केयरलेस पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है कि कौन क्या सोचेगा, क्या करना है क्या नहीं, जो मन में आए वही जो है सबसे पहले आप करने वाले रहेंगे, यानी खुद को सेटिस्फेक्शन सबसे पहले देंगे। फर्स्ट और सेकंड फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इट मीन्स आपके मुंह से ना नहीं निकल पाता जब कोई आपसे मदद मांगता है तो, या कोई भी काम के लिए कहता है तो। दूसरी बात ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व करना, लोगों से अच्छे से काम निकलवा पाना, वैसे योगों को भी बताता है। अब जो ये थोड़े बहुत गैप्स भी मेंटेन है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण बेसिकली कम देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधे खड़ी रेखा भी है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को यहाँ व्यक्त करता है। तो फ्रेंडली नेचर ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी बताता है। और ये जो डिस्टेंस है किसी भी प्रकार के रिलेशन में आपके एग्रेशन या एक्सट्रीम जो है एक्सपेक्टेशंस के कारण रिलेशन में आपके ट्रबल आता है। एक्सपेक्टेशन भी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल देखा जाए तो डेवलप्ड नॉर्मल है। थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देवें, भागा दौड़ी या एक्सरसाइज योगा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करने सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। हर बात के जड़ तक जाना पसंद नहीं रहेगा आपको। और यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे सब में आपको लाभ अच्छा मिलेगा। लॉजिक मीन्स कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सोच विचार के प्रॉपरली डिसीजन लें तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं जल्दबाजी में जो भी काम कर दिया तो नुकसान ज़्यादा होना है। यव का चिन्ह अच्छा है, सिक्स्थ सेंस अच्छी देता है, लेकिन इंट्यूशन पावर और सिक्स्थ सेंस को अगर बढ़ाना है तो धार्मिक रहना ज़रूरी है। धर्म कर्म का पाठ करना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य और मेडिटेशन, इसके द्वारा सिक्स्थ सेंस भी इम्प्रूव होगा, प्लस लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपके बढ़ने वाला रहेगा। वहीं फर्स्ट फेलेंस पर आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में रहेगी। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा है। जब पाम का साइज़ इस प्रकार से लंबाई में ज़्यादा होता है तो बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। इट मीन्स सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। और वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो कर वो सारे काम देते हैं जिसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट संभालने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कोई भी काम करें लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच के करें, दूरदर्शिता रख के करें, लाभ पूरा मिलेगा। और जो सोचा है सो वो करके भी दिखाएं, ये भी ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग बहुत अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव नॉर्मल है, एक्शन जोन भी एक्टिव नॉर्मल, पर ये दोनों बहुत कम एरिया ले रहे हैं। यानी लाइफ के प्रति आपकी लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स यहाँ पर सीधे सीधे इंडिकेट हो रहा है। और शुक्र शासित हाथ है जो कि लग्जरियस लाइफ की चाहत बताता है, और कामुकता भी बहुत ज़्यादा रहता है। शौकीन किस्म का नेचर होने के कारण किसी चीज़ का एडिक्शन भी रह सकता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु पर एक चीज़ ये पॉजिटिव यहाँ रिएक्ट हो रहा है कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाओं के द्वारा और सीधी कुछ खड़ी रेखाओं के द्वारा एक प्रकार से ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। हालांकि कोई भी ना रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल है, लेकिन यस इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा फॉर्मेशन होता है तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट माना जाता है। बाकी ये जितनी लाइनें हैं सब प्रोग्रेसिव लाइन है, एम्बिशियस नेचर को ये इंडिकेट करता है। यहाँ की आड़ी रेखा दयालुपन को भी बताता है, तो दूसरों का दुख दर्द समझना या सहयोग करना अपनी ओर से, ऐसे योग बनते हैं। सेटन माउंट डेवलप नॉर्मल है, और सेटन माउंट पे देखेंगे तो कुछ ब्रांचेस यहाँ से भी निकल के आपकी डिवाइड हो रही है, तो आपकी उम्र लंबी रहेगी और अपने पोते वगैरह सबको आप देखने वाले भी रहेंगे, और आपका बुढ़ापा एक्चुअली बहुत अच्छा है। बस इसमें कमी यही है सेटन लाइन में कि यहाँ पर एक आड़ी रेखा काट के गई, तो अपने मूड स्विंग के कारण आप कहीं ना कहीं अपने फेट को भी कमज़ोर कर सकते हैं, भाग्य को। इसीलिए मूड स्विंग पे कंट्रोल करना है। और यहाँ देखेंगे
तो अर्निंग तो 28 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अराउंड 34 की एज में वापस से आपकी जो भाग्य रेखा वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा टफ रह सकता है 34 से 36। उसके से अगेन 36 के बाद मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग स्टार्ट है, तो कोई ऐसी बेसिक इशू प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो लाइफ स्ट्रगल चल रहा था वो इसी कारण से चल रहा था क्योंकि लाइफ लाइन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो फेट लाइन भी प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था मतलब। और यहाँ देखेंगे तो बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करती है। और वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी डेवलप्ड आपका अच्छा है। वहीं सन पर बाहरी मंगल से एक रेखा आई है जिसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं, तो अपने कार्य के प्रति अच्छा डेडिकेशन आपका भी रहेगा। सन माउंट पे एक से अधिक रेखा थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है करियर के रिगार्डिंग, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ नहीं है। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया है, बहुत शुभ होता है ये। चलिए रेखा एक दूसरे को काट रही है तो एक पॉजिटिव साइन क्रिएट हो गया, एक ट्रायंगल का साइन है और फिश सिंबल हल्का सा क्रिएट हो रहा है, तो ये बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और सन लाइन है तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन अच्छा सक्सेस भी दिलाता है, जैसे अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस, अच्छा धन धान्य से संपन्नता। और बीच में जो यशस्वी योग भी बन रहा है यहाँ पर आपके बुध और सूर्य माउंट के बीच में, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो ऐसा सन माउंट पे कोई कमी नहीं है, बस ये जो रेखा काट के जा रही है ये पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद देता है। वही हर काम में थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी भी लाता है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, बिजनेस में जा सकते हैं। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। अगर आप हंसी मजाकिया के मूड में हैं तो आपका नेचर एकदम अलग ही विपरीत देखने को मिलेगा। ऐसा नेचर रहेगा कि दूसरों को भी अपने ओर अट्रैक्ट कर लेना या माहौल की जान या शान बन जाना। वहीं मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है, तो व्यवहार अच्छा रहता है, मैनेजमेंट अच्छा रहता है, ग्रोथ बिजनेस में बहुत अच्छी देखने को मिलता है जब मरकरी लाइन का सपोर्ट आता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लटी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को बताता है। मल्टीपल्स आड़ी रेखा नीचे की ओर आ रही है और एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है, परंतु कंप्लीट नहीं है ये ज़्यादा, लेकिन तब भी जब नीचे की ओर रेखा आती है तो ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन किसी से ना लगा, कोई मदद मांग रहे बिल्कुल दीजिए, ताकि रिग्रेट फील जीवन में कभी भी ना हो कि आपने कुछ किया ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखें तो विष्णु सिंबल स्टार्टिंग लाइफ में और हर काम की शुरुआत में ट्रबल ज़्यादा देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। इस विषय पे मैंने बहुत खास एक वीडियो बनाया है विष्णु सिंबल, उसको सर्च करिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस पर डिटेल में और ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ देखें माइंड लाइन, तो माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट हो रहा है बट इंडिपेंडेंट है, तो मनमोजी किस्म का नेचर भी रहेगा, ज़िद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। हालांकि माइंड लाइन से ग्रोथ हो रहा है तो बहुत अच्छे ये ग्रोथ के योग को इंडिकेट करता है। लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद रहेगा आपको, और हर छोटी से छोटी बात, पुरानी से पुरानी बात को खासकर आप याद भी रख पाएंगे। अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल ठीक डेवलप है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा रहेगा। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला और हर प्रकार का सुख सुविधा जीवन में रहने का योग भरपूर है। केतु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल है और चंद्र की भी रेखा भाग्य रेखा जुड़ी हुई है, तो आफ्टर मैरिज और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा। और यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अभी क्रिएट हो ही रहा है, अभी कंप्लीट ही ज़्यादा नहीं है, इसको हम फुली कंप्लीट नहीं मानेंगे, थोड़ा सा और टाइम इसको देना चाहिए। जब रेखा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट शो होने लगेगी उसके बाद से जीवन में धन आपके अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और स्क्वायर का साइन यहाँ पर अवेलेबल है, ये मंगल का क्षेत्र होता है। जब यहाँ पर स्क्वायर हो तो खुद की दम पर खुद की प्रॉपर्टी अर्जित करने के योग भी अच्छे रहते हैं। लेफ्ट पाम पे आपके बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे आप कि आपका फेट लाइन कंपेरेटिवली ईजी यहाँ पर चल रहा है। अराउंड 28 के बाद ये ख़त्म हो गया, मतलब उसके बाद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसके बाद ये सीधे सीधे बता रहा है कि अब लाइफ में 28 के बाद जो कुछ करेंगे सब आप अपने कर्म पर करेंगे। कर्म अच्छा रहा, मेहनत अच्छी रही तो हर चीज़ हासिल जीवन में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रही, तो बिज़नेस में जाने के चांसेस अच्छे हैं। और ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ये जो है पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला रहेगा। सपोर्टिव लाइंस भी चल रही, तो स्पाउस और बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी हमेशा बना रहेगा। और सूर्य पर आपके इन्हीं क्रॉसेस के द्वारा स्क्वायर का साइन है, तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनने वाली रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।